महोदय, विश्व में अगर विकसित देशों को हम देखते हैं तो विश्व में वही विकसित देश है जहां पर कि पर्यटन उद्योग का बोलबाला ज्यादा है और पर्यटन उद्योग का उसके विकास में अहम भूमिका रही है। जहां तक मेरे देश का सवाल है महोदय, तो हमारे देश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे देश में प्राकृतिक ने ऐसी ऐसी चीजें दी है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो हमारे पश्चिमी तट है देश का, ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, वहां पर पहाड़ें, झरने इतनी खूबसूरत। इस देश को प्रकृति ने इतना बहुत बड़ा खूबसूरत चीज दिया है, बिहार को ज्यादा मिला, कि अगर हम उसको देखें, ऊंची ऊंची अगर पर्वतें हैं तो यहाँ समुद्र की गहराइयां भी है। यहाँ पर नदियां हैं, झरने हैं। इसके साथ साथ इस देश की संस्कृति और सभ्यता इतनी खूबसूरत है ये बात कि उसको देखने के लिए विश्व के कई देश को लोग की निगाहें एक बार भारत की तरफ बढ़ती है। लेकिन महोदय, जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं, उनको इस देश में आने के लिए जो भी पर्यटन से संबंधित जो सुविधाएं हैं, उनको वो सुविधाएं मुहैया हम नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए विश्व के कई देश के लोग चाहते हुए भी सुविधा के अभाव में इधर कम लोग आ पा रहे हैं। उनकी चाहत तो है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति सभ्यता है, जो धरोहर है, इसको देखने के लिए सब लोग आतुर हैं। ये मानते हैं कि हमारी सरकार ने 65वें स्थान से लेकर के आज पर्यटन के क्षेत्र में 34वें स्थान पायदान पर पहुंचा है। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में पर्यटन में अगर हमने सुधार किया तो भारत देश 34वें स्थान पर नहीं, आने वाले विगत 5 साल में 10वें स्थान पर पहुंच सकता है। महोदय, हम ये बात से कहना चाहते हैं कि इसलिए लोग मुखातिब इस देश के तरफ होते हैं कि यही एक देश है महोदय जहां की हर तरह के मौसम मिलते हैं और उस मौसम का आनंद लेने के लिए लोग इधर आते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में जब इधर गर्मी पड़ता है तो जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली, ऊटी, वो गर्मी के दिन में वो ठंडा का मौसम का आनंद लेने के लिए जगह है। और जब बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है महोदय, तो ये जो हमारे देश के जो दक्षिणी समुद्र तटीय इलाके हैं, गोवा, केरला, बम्बे, उधर मौसम का आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो इसलिए महोदय, हमें जो विदेशी पर्यटक हैं उनको लुभाने के लिए उनके वीजा में कुछ हमें वीजा में सुविधा देना होगा। जो जीएसटी है उस पर भी थोड़ा हमें उनके लिए कटौती करना होगा। अच्छे अच्छे होटलों का निर्माण कराना होगा। होटलों का निर्माण कराना होगा। इसलिए महोदय, जो भी देश महोदय, आज देखिए हम लोग तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई सब विदेशों का हम लोगों ने भ्रमण किया और वहां पर महोदय छोटे छोटे देश हैं महोदय, लेकिन आज पर्यटन का उद्योग इतना बड़े पैमाने पर फला फूला है कि आज देश बहुत आगे बढ़ गए। जहां तक महोदय हमारा बिहार का सवाल है, पर्यटन के क्षेत्र में महोदय बिहार में भी बहुत बड़ा असर है।
बोध गया एक है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वहां पर विश्व के कई देश के लोग बोध गया में उस धरती को नमन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं। लेकिन महोदय देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारे रूढ़ी जी ने बताया कि एक भी 5 स्टार नहीं है, एक भी 5 स्टार होटल नहीं। वहीं पर पावापुरी है, महावीर भगवान का स्थान है, वहां उनका जन्म हुआ था जिसने जैन धर्म की स्थापना किया था पावापुरी में। वहां भी कोई होटल नहीं है। बड़े बड़े लोग बहुत दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, लेकिन हम महोदय उनको सुविधा नहीं दे पाते हैं। अगर बोध गया को हम पर्यटन के दृष्टिकोण से हर सुविधा देते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ बिहार के बोध गया में करोड़ों पर्यटक वहां पहुंचेंगे, आर्थिक का सृजन भी होगा महोदय, रोजगार का भी सृजन होगा। इसलिए महोदय बिहार में वही नहीं, बिहार में रोहतास, जिला रोहतास है जहां शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। वो रोहतास किला महोदय पठारी इलाका है। नहीं, वो रोहतास का किला महोदय इतने पहाड़ पर हैं, ऐसे ऐसे झरने हैं और इतने एकड़ में वो किला पड़ा हुआ है। अगर उसको अगर हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से उसको आगे करते हैं तो बहुत बड़ा विकास वहाँ हो सकता है। धन्यवाद। कैमूर महोदय, 1 मिनट महोदय, कैमूर जिला आप लोगों ने बहुत बड़ा किया होगा देवी का दर्शन। वो कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी का मंदिर है। आज भी महोदय अगर खस्सी जो होता है, खस्सी को लोग वहां ले जा करके अगर उसको रख देते हैं चरण में तो वो बेहोश हो जाता है। आज भी इतना बहुत बड़ा प्राचीन काल का वो मंदिर है। आज यहाँ लाखों के तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ न तो कोई ट्रेन का रास्ता है, न कोई प्लेन का रास्ता है। समाप्त कीजिए महोदय। बहुत बड़ा अच्छा चीज पर्यटन पर हम सुझाव दे रहे हैं महोदय, जरा मेरी सुझाव तो सुन लिया जाए महोदय। और उसी तरह से कैमूर की जो पठारी इलाका है, एक झरने हैं वहाँ, बहुत बड़े झरने, बहुत बड़ा पर्यटन का एक सुधार है। और महोदय आप झंझारपुर पार्लियामेंट क्षेत्र एक है, वहाँ मधुबनी जिला में राजा बली उनका 100 एकड़ में किला पड़ा हुआ है। प्लीज कंक्लूड। किला 100 किला में, और उसमें क्या हुआ कि सरकार ने 20 साल पहले वहाँ पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण वगैरह कराया, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नेक्स्ट स्पीकर प्लीज समाप्त कीजिए भाई। सीतामढ़ी महोदय, सीतामढ़ी माँ जानकी सीता का धर्म वहाँ है महोदय, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए महोदय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर परिपथ को जोड़ करके और टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में 5 साल में हम जितना जल्द से हो सके देश के अग्रणी धन्यवाद भूमिका निभा करके आगे ले जा सके। इसलिए जो पर्यटन विभाग ने 5000 करोड़ मांगा है 5 साल में, चंद्रशेखर साहू जी, पर्यटन को अगर पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो रोजगार का भी सृजन होगा, आर्थिक भी सृजन होगा। Yes, please. Honorable Chairman, sir, I thank you for giving me this opportunity.